एक छोटे शहर में विवान नाम का लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक आदत थी, हर काम टालना। एक दिन विवान की माँ ने विवान से कहा, विवान, स्कूल का होमवर्क कर लो। अभी नहीं माँ, बाद में करूँगा। विवान हर काम बाद में करता। विवान, चलो नहा लो। माँ, बाद में नहा लूंगा। अब मोबाइल रख दो, बहुत देर से चला रहे हो विवान। बस थोड़ी देर और। धीरे धीरे काम को टालना उसकी आदत बन गई। एक शाम स्कूल से घर आने के बाद विवान के पापा ने विवान से कहा, बेटा, समय को हल्के में मत लो। पापा, मैं सब कर लूंगा, अभी बहुत समय है। पिता मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय विवान ने एक बूढ़े कारीगर को देखा। विवान कारीगर से बोला, कारीगर अंकल, आप क्या बना रहे हो? बेटा, यह समय का डिब्बा है। क्या समय भी कहीं रखा जाता है? कारीगर विवान से बोला, जब भी तुम काम टालते हो, समय का डिब्बा भारी हो जाता है, और अगर जब तुम काम करते हो, समय का डिब्बा हल्का हो जाता है। कारीगर अंकल, क्या आप ये डब्बा मुझे दे सकते हो? कारीगर ने डिब्बा विवान को दे दिया। विवान हंसते हुए घर चला गया। घर पहुंचकर विवान ने पढ़ाई टाल दी। बाद में करूँगा। कुछ देर बाद उसने डिब्बा उठाया। ये भारी कैसे हो गया? वह घबरा गया। उसने तुरंत काम पूरा किया। डिब्बा हल्का हो गया। उस रात वह देर तक सोचता रहा। शायद सच में समय का वजन होता है। अगले कई दिनों तक विवान समय पर काम करने लगा। सुबह उठना, होमवर्क पूरा करना, माँ की मदद करना। डिब्बा हल्का रहता। कुछ समय बाद आलस फिर लौट आया। आज नहीं, कल से कर लूंगा। डिब्बा भारी होने लगा। अरे, ये इतना भारी कैसे हो गया? विवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। विवान असफल हो गया। विवान की माँ ने विवान से कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर से कोशिश करना। मैंने खुद को धोखा दिया। वह कमरे में गया, डिब्बा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वह बहुत भारी था। वह रो पड़ा। विवान अपने पिताजी के पास गया। बाबा, मैं हार गया। बेटा, तुम समय से नहीं हारे हो, तुम टालने की आदत से हारे हो। हर एक क्षण नया अवसर है। उसके बाद उसके पिताजी अपने काम पर चले गए और विवान को अब समझ आ गया था कि हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। अगले दिन से विवान का जीवन बदल गया। माँ, ये बिस्तर मुझे दो, मैं रख देता हूँ। और माँ, मैंने अपने कमरे के बिस्तर भी रख दिए और रूम को साफ भी कर दिया है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? सूरज कहीं से भी निकला हो ना, काम तुरंत करना चाहिए। माँ, मैंने समझ लिया, समय इंतजार नहीं करता। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वह हर काम तुरंत करने लगा। विवान अब केवल अपना काम नहीं करता था, वह दूसरों की मदद भी करता था। डिब्बा हल्का होता गया। कुछ दिनों बाद शहर की बड़ी प्रतियोगिता घोषित हुई। सुनो गांव वालों, कल सुबह गांव के बड़े मैदान में एक प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे इनाम और सम्मान दिया जाएगा। इसलिए गांव के सारे लोग समय पर मैदान में पहुंचें और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने। विवान ने भाग लिया। कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। विवान घबराया, लेकिन रुका नहीं। विवान ने पूरी मेहनत से प्रदर्शन किया। विवान ने कड़ी मेहनत करी थी। उसके भीतर शांति थी, क्योंकि इस बार उसने कुछ टाला नहीं था। आखिरकार विवान विजेता बना। सबने तालियां बजाई। शाम को घर आने के बाद उस रात विवान ने डिब्बा खोला। उसके भीतर कुछ नहीं था, सिर्फ एक कागज था।
और उसमें लिखा था, समय का बोझ बाहर नहीं भीतर होता है। विवान समझ गया जादू डिब्बे में नहीं था, जादू निर्णय में था। सीख, समय को टालना आसान लगता है, लेकिन वही जीवन को भारी बना देता है। जो काम सही समय पर करता है, वही अपने भविष्य को उज्जवल बनाता है।